बासरीवर छान राग लावलेला आहे आणि तो हे सगळे शांत होऊन ऐकत आहेत. मी जेव्हा इथे आलो एक 15 मिनिटापूर्वी तेव्हा ते इकडे तिकडे फिरत होते. मी हे लावलं आहे आणि परिवर्तन बघितलं आहे मी आत्ता ह्या 5-7 मिनटामध्ये. थोड़े शांत झाले ते. अपूर्व जी क्या बोलेंगे, लगाने के बाद क्या डिफरेंस दिखाई दिया? बस इकट्ठा हो गए, इधर उधर घूम रहे थे, इकट्ठा होकर सुनने लगे खड़े हैं, बिना बंधे हुए भी एक ही जगह इधर उधर. हाँ, ये बंधे नहीं है, एक बात है, ये बंधे नहीं है, इनको नहीं बांधा है. और ये देखो खेल रहा है मेरे साथ. ये अपनी कपिला है. शेड गौशाला में पहली गौवा ऐसा होने वाला है जो पूरा ब्लैक है. इसको हम कपिला नामकरण कर रहे हैं. इसका नामकरण नहीं हुआ था, कुछ लोगों का नामकरण नहीं है. तो अभी ये अपनी कपिला है, ब्लैक भी है. और कपिला नाम की एक गौवा था मेरी, बहुत प्यारी गौवा, और लास्ट ईयर हमें छोड़ के गई. पहली गौवा मेरी गौशाले की थी वो. तो ये अभी नई कपिला यहाँ रहेगी, जूनियर कपिला. नमस्कार. शेड गौशाळा रत्नागिरी मंडणगडमधून मी सचिन शेठ. हे नुसतं बसून ऐकायला किती मजा येईल ना. इथेच जर तुम्हाला बसायला एक बाकडं दिलं किंवा इथे एक सतरंजी दिली छान, त्यावर बसायला आणि हे ऐकायला. अपूर्व जी बहुत मजा आएगा ना इसमें, यहाँ बैठना. हाँ, सारा टेंशन आप भूल जाएंगे. सारा टेंशन भूल जाएंगे, स्ट्रेस भी जाएगी. क्योंकि जो सेरोटोनिन है, मेलाटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, इनको देखते ही आ जाएगा दिमाग में. ओ, इनका आंखें इतना प्यारा है, इसको देखते ही वो सब जो स्ट्रेस हार्मोन है वो बंद हो जाएगा. अपूर्व जी, अब तो डॉक्टर हैं, आप बताइए काउ थेरेपी क्या है? वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका में भी काउ थेरेपी पे बड़ी चर्चा हो रही है. तो काउ थेरेपी जरा बताओ हमें. काउ थेरेपी में वो क्या करते हैं, गौ के पास बैठना, यानी गौ माता की सहवास में आना, सराउंडिंग में आना, तो इसको बोलते हैं काउ थेरेपी. गायों के बीच में सोना, गायों का जो उबड़े है, उठा हुआ है, उसको सहलाना, उसका आंख को देखना, उसको खाना खिलाना, यही करते हैं काउ थेरेपी. क्योंकि वही लोग भारत में आते हैं और सीख के जाते हैं. करेक्ट. जैसे इसका जो सूर्य केतु नाड़ी है, इसके ऊपर सहलाने से आप 5 मिनट सहलाओगे तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा. तो यही चीज वो सीख के जाते हैं और बिजनेस लेवल पे करते हैं. करेक्ट. और भारत में यही चीज आसानी से मिल जाता है, इसलिए कोई कीमत नहीं है. इसलिए आप पैसा लेंगे तभी कीमती बढ़ेगा. करेक्ट. वो लोग पैसा लेते हैं, इसलिए काउ थेरेपी से कर दिए, थेरेपी कर दिए. अपन पैसा नहीं लेते फिर भी लोग फ्री में भी नहीं आते. तर ते ठीक आहे. तुम्ही हा व्हिडिओ जे बघत असतील त्यांना कोणाला वाटलं या सगळ्याचा आनंद घ्यावा तर शेठ गौशाळेमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे. तुम्ही जर वन डे ट्रिप करायला इथे आलात, नुसतेच येऊन बघून दर्शन घेऊन गेलात तर काहीच इश्यू नाही. वस्तीला आलात तर फक्त आम्ही चार्ज करू. आपली गौशाळा सुद्धा चालायला पाहिजे ना, म्हणून. जो बछड़े के झुंड है, हाँ, ये क्या करते हैं, नॉर्मली हम जो देखते हैं वो करने के लिए कोशिश करते हैं. जैसे अगर कोई छोटे बच्चे को अपन देखेंगे ना तो वो हंसा तो उसका स्माइल इतना क्यूट है कि हमको भी हंसी आएगी. यानी उसको देखते ही हमारा दिमाग में ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और नाइट्रोजन जैसी हार्मोन सीक्रेट होना शुरू हो जाएगी. बराबर. वैसे ही जैसे बच्चों को झुंड को आप देखेंगे ना, किसी को पैरालिसिस हो, हाँ, कोई दवाई काम नहीं करता है, तो उसका दिमाग में जो सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, जो लव हार्मोन्स है, तो वो सब क्या होगा, फिर सीक्रेट होना शुरू हो जाएगा. अच्छा. इसके ऊपर ही एक लेख आने वाला है, बछड़े की झुंड कितना प्रभावकारी. क्योंकि अगर वो बछड़े को भागते हुए आपने देख लिया तो आपका जो आंखें हैं, जो रेटिनल अटैचमेंट है, वो जो ऑसिपिटल में है, फिर वो जो ब्रेन में कनेक्शन है, वो फिर स्टिमुलेट होना शुरू हो जाती है. अच्छा. तो बछड़े का झुंड ही है, वो भागते हैं. तो जो पैरालिसिस पेशेंट है उसको नहीं पता है,
तो जैसे ही भागते हुए बछड़े को देखेगा, उसका झुंड को देखेगा, 10 बछड़ा भाग रहे हैं, उसका मन करेगा भागने के लिए। अच्छा, बैठे रहने के लिए मन नहीं करेगा, भागने के लिए मन करेगा। जैसे ही मन करेगा, हृदय और माइंड दोनों को कंसंट्रेट करके वही हार्मोन सीक्रेट करना शुरू कर देगा। तो क्या बात है। अगर 15-20 दिन सिर्फ बछड़े के झुंड को भागते हुए देख लिया तो कोई दवाई की जरूरत नहीं। क्या बात है। क्योंकि हमारा आयुर्वेद भी ये बोलती है और अलग अलग पाथियां भी यही बोलती है कि आपका जो मन है वो शरीर का स्वामी है। सच है। तो मन ही बीमार है तो शरीर का कुछ काम नहीं कर सकता। नहीं कर सकता है। और मन ही सही है तो शरीर को बीमार छू नहीं सकता है। बराबर है। ये मन भाव स्रोत में काम करने वाला है। जो 7 स्रोत है मन भाव में, मन भाव को स्रोत में ये काम करने वाला बछड़े का झुंड है। ये आगे जाके इतना कॉस्टली होने वाला है। अभी तो ठीक है, लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा है। जो सोच रहे हैं कि बिना दवाई के चिकित्सा करना है, ये बछड़े का झुंड ही करने वाला है। अच्छा, 5 दिन का एक बच्चा है, कितना प्यारा दिखता है बछड़े वाला। करेक्ट। उसका माँ उसको चाट के नहला देता है, क्लीन कर देता है। उसको देखते ही कितना प्रेम आता है, पकड़ लेने को मन करता है ना। तो वही है प्रेम, जो सीक्रेट होती है प्रेम में। बराबर। ऑक्सीटोसिन, मेलाटोनिन, यही हार्मोन्स जो उसको देखते ही आंखों की तरफ से ब्रेन में भी आ जाती है। जो बीमार मतलब कोई भी मरीज हो जो डिप्रेशन का शिकार हो, वो तो एकदम जाएगा ही जाएगा, डिप्रेशन रहेगा ही बिना दवाई में। जो कावपाथी बोलते हैं आउट ऑफ इंडिया में, यही होती कावपाथी को थोड़ा एडवांस कर दिया हमने। इसको गो चिकित्सा यानी पंचगव्य थेरेपी में ऐड किया है, उन्होंने कावपाथी कर दी। बराबर। बस इतना ही। तो इसका बेनिफिट जिसको लेना है तो ले सकता है। करेक्ट। ठीक है। आप है डॉक्टर अपूर्व रंजन प्रधान फ्रॉम ओडिशा। नमस्कार। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारत माता की जय।